वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो मैं टॉपिक बताऊंगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खासकर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं और वो एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमें ये चीज़ें पता होनी ज़रूरी भी हैं। तो दोस्तों देखिए, भारत का नेशनल सिंबल, भारत का राज चिन्ह सारनाथ स्थित सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। मतलब नेशनल सिंबल क्या है? सम्राट अशोक का सिंह स्तंभ, जिसके शीर्ष में 4 सिंह दिखाई पड़ते हैं, जिसमें से केवल 3 दिखाई पड़ते हैं, चौथा दिखाई नहीं देता। 4 सिंह होते हैं, चौथा इसलिए दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि ये सिंह जो होते हैं वो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए होते हैं। इसके मध्य में अशोक चक्र होता है, जिसके लेफ्ट साइड में सांड होता है और राइट साइड में हॉर्स होता है। और सबसे निचले वाले फलक में सत्यमेव जयते लिखा होता है, जो कि देवनागरी लिपि में अंकित है और ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ये याद कर लीजिए, नेशनल सिंबल जो होता है वो सारनाथ स्थित सम्राट अशोक का सिंह स्तंभ है, जिसमें 4 सिंह होते हैं, जिसमें से केवल 3 सिंह हमें दिखाई पड़ते हैं, चौथा दिखाई नहीं देता। इसके मध्य में अशोक चक्र होता है, लेफ्ट में सांड, राइट में घोड़ा और सबसे निचले वाले फलक में सत्यमेव जयते लिखा होता है, जिसका अर्थ है सत्य की विजय हो। भारत का नेशनल फ्लैग क्या है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जिसमें 3 पट्टियां होती है, केसरिया, सफेद और हरा। जहाँ केसरिया जो है देश की ताकत और साहस को दर्शाता है, सफेद रंग धर्म चक्र के साथ शांति और सच्चाई को प्रदर्शित करता है और हरा रंग जो है वो भूमि की उर्वरता और वृद्धि को प्रदर्शित करता है। ये मध्य में अशोक चक्र, इस चक्र को, इस धर्म चक्र को क्या कहते हैं? अशोक चक्र कहते हैं। इसमें 24 तीलियां होती हैं। और दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में एक बात और बताना चाहूँगा। जो राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 7 अगस्त 1906 को प्रदर्शित किया गया था। ये जो डेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेट आप नोट कर लीजिए कि राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 7 अगस्त 1906 को प्रदर्शित किया गया था। राष्ट्रगान क्या है? भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है और संक्षिप्त रूप में इसे गाते हैं तो 20 सेकंड का समय लगता है, जिसमें पहली पंक्ति और आखिरी की पंक्ति को लिया जाता है। अब बात करते हैं नेशनल सॉन्ग की। भारत का नेशनल सॉन्ग क्या है? इंडिया का नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1876 में बंगाल के कांथल पांडा नाम के गांव में गाया था। वंदे मातरम के पहले 2 पद संस्कृत में तथा बाकी पद बांग्ला भाषा में थे, है ना? याद कर लीजिए, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। कब लिखा था? 7 नवंबर 1876 में। कौन से गांव में लिखा था? कांतरपाड़ा। और वंदे मातरम की पहली 2 पंक्ति संस्कृत में लिखा गया है और बाकी पद जो है बांग्ला भाषा में। 28 दिसंबर के दिन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। इसको याद कर लेना, नोट कर लेना अच्छे से। अब दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर क्या होता है। तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में डिफरेंस ये होता है कि राष्ट्रगान जो है प्रत्येक राष्ट्रीय महत्व में गाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय गीत को नहीं। मतलब प्रत्येक राष्ट्रीय महत्व में गाना अनिवार्य होता है, किसको? राष्ट्रगान को, जबकि राष्ट्रगीत को गाना अनिवार्य नहीं होता। तो यह है इन दोनों में डिफरेंस। और नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग। अब 24 जनवरी 1950 को प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने आधिकारिक रूप से जन गण मन को राष्ट्रगान तथा वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किए। ये डेट नोट कर लीजिए, 24 जनवरी 1950 को किसने? भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने आधिकारिक रूप से जन गण मन को राष्ट्रगान
तथा वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया। भारत का नेशनल कैलेंडर शक संवत, जिसमें प्रथम माह चैत्र और अंतिम माह क्या होता है, फागुन। सामान्य वर्षों में प्रथम चैत्र 22 मार्च को आता है और लीप वर्षों में 21 मार्च को आता है। राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 से लागू किया गया है। याद कर लीजिए, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत। नेशनल फ्लावर क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। कमल जो है सफेद कलर का भी होता है और पिंक कलर का भी होता है और इसके पत्ते क्या होते हैं, गोल होते हैं। पत्तों की लंबी डंडियों और नसों से एक तरह का रेशा निकाला जाता है, जिससे मंदिरों के दीपों की बत्तियां बनाई जाती है। ये बात करते हैं नेशनल बर्ड की, तो भारतीय मोर पावो क्रिस्टेस भारत का राष्ट्रीय पक्षी एक रंगीन हंस के आकार की पक्षी है, जिसमें पंखे के आकार का शिखा, आंख के नीचे सफेद पैच और लंबी पतली गर्दन होती है। देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है, जिसे 1 फरवरी 1963 से भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। मोर भारतीय उपमहाद्वीपों का मूल निवासी है और उसने अपनी सुंदरता, दिव्यता और पवित्रता के कारण भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में अपना नाम कमाया है। मादा मोर की तुलना में नर मोर अधिक सुंदर होते हैं। क्या बात! इसके सिर पर सुंदर मुकुट, जो लंबे पंखों के साथ इंद्रधनुष की तरह चमकते हैं, और इसके शरीर पर ज्वलंत रंगों की पूंछ होती है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है, जो देश की संस्कृति को व्यक्त करता है। ये डेट नोट कर लीजिए, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक के दौरान इसे अपनाया गया था। कब? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है, जो कि देश की संस्कृति को व्यक्त करता है। इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। बाघ की 8 प्रजातियों में भारत में पाई जाने वाली बाघ की प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। बाघ को 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। ये डेट नोट कर लीजिए, 1973 को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। और इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था?